नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ और मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे उस एक बड़ी मछली के बारे में जो थोड़ी बड़ी मछली थी, जिसको अभी तक हम बहुत बड़ी मछली समझते थे, उसको निगलने की तैयारी कर रही है। यानी कि वोडाफोन पहले बहुत बड़ी मछली समझी जाती थी टेलीकॉम सेक्टर की, लेकिन वोडाफोन को जियो निगल गया। वो किसी तरह से सर्वाइव कर रही है और लोगों को लगा कि ये इतनी बड़ी मछली हो सकती थी, कोई हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन बाद में अभी जियो को जमे हुए कुछ साल ही हुए हैं कि अब जियो से भी एक बड़ी मछली आ गई है और वो अंबानी के जियो का जो पूरा साम्राज्य है उसके लिए खतरनाक बनती जा रही है। आपको याद होगा कि किस तरह से रिलायंस जियो ने तेज़ी से मुफ्त सेवाएं देके पूरे मार्केट का सुपड़ा साफ़ कर दिया था और अब वो ब्रॉडबैंड लेके आ रही है। उसके बहुत बड़े प्लान हैं, काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है उसके प्लान में जो है वो जुकरबर्ग ने भी पैसा लगाया है और बहुत सारा नया धन जियो ने इकट्ठा किया है, जिसके ज़रिए वो चाहती है कि वो हिंदुस्तान की इंटरनेट मार्केट पर छा जाए। और अभी तक जो मोबाइल इंटरनेट पर उसका कब्ज़ा था उसको वो लैंडलाइन वाली जो इंटरनेट है या ऑप्टिक फाइबर इंटरनेट है और 5G इंटरनेट है उस पर वो जा रही है और उसने कई जगहों पे काम शुरू कर दिया है। पूना में भी उसका जो है वो काम शुरू हो चुका है। पूरे देश में लाइनें हो गई हैं, दिल्ली, NCR, गाज़ियाबाद, मुंबई, बहुत जगहों पे जियो का कारोबार हो गया है। लेकिन जियो अभी सपने ही देख रहा था कि वो इस कारोबार पे कब्ज़ा करेगा। इस बीच में एक बड़ी मछली अचानक आके उसके सामने आकर खड़ी हो गई है और इस मछली के सामने जियो टिकता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जियो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मुकाबले उस मछली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर कनेक्शन होगा वो ना के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा और वो जियो के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल सर्विसेज दे पाएगी। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, बाद में बताऊँगा कि ये मछली कौन है, बीच में बता दूँगा, ज़्यादा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि जियो अगर एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाता है तो उसको आपके घर तक एक तार बिछानी पड़ती है। वो तार उसका जहाँ पे भी सर्वर लगा होगा वहाँ से आती है, सर्वर भी आगे कनेक्टेड होता है। मतलब ये पूरा तारों का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। आप सोचिए आपके घर पे ही जो तार आ रही है उसमें कितना खर्चा आता है। उसके अलावा वो तरह तरह के मॉडेम्स लगाती है, दूसरी चीज़ें लगाती है, जिसके बाद वो आपको सेवाएं दे पाती है। इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर कोई बीच से हटा दे, ठीक वैसे ही जैसे कि याद कीजिए पहले कभी केबल नेटवर्क होते थे और केबल नेटवर्क जो है वो आपके घर तक टीवी पहुंचाते थे। एक तार पता नहीं कहाँ हेड से बिछाया जाता था, वो बड़ी सड़कों से, मोहल्लों से होते हुए, गली से होते हुए और आपके घर तक पहुंचता था। लाखों रुपए की तार, करोड़ों रुपए की तार सड़कों पर बिछी होती थी। केबल नेटवर्क की तार के बारे में ये कहा जाता था कि ये इतनी तार है जिससे धरती को कई बार लपेटा जा सके। और अब वो तार गायब हो गई है, क्योंकि अब आप एक DTH पे एक प्लेटफॉर्म छत पे लगाते हैं, उसके ज़रिए आप सारे के सारे चैनल DTH के ज़रिए देख लेते हैं। लेकिन अब जो स्थिति आई है इंटरनेट के लिए, जो बड़ी चुनौती है इंटरनेट को लेकर, वो है एलन मस्क की चुनौती। एलन मस्क कौन है? आपको बता दूं कि बहुत तेज़ी से उभरती हुई कंपनी है, जिसकी हर चीज़ निराली है, जिसका हर अंदाज निराला है, जो टेक्नोलॉजी की चैम्पियन है। और वो कंपनी जो है एलन मस्क की, वो एक नया SpaceX प्रोजेक्ट लेके आ रही है। SpaceX प्रोजेक्ट क्या है? उसमें वो पूरी दुनिया में सैटेलाइट छोड़ेंगे बहुत सारे धरती के आसपास और उन सैटेलाइट से आप सीधे इंटरनेट, अभी उनकी स्पीड 100 Mbps है, वो सीधे इंटरनेट आप उससे ले लेंगे। लेकिन अगर यही 5G पर अगर जाना है मुकेश अंबानी की जियो को, तो उनको बहुत डेंस मतलब घनी, मतलब उनके टावर पास होंगे, बहुत पास टावर वाला उनको अपना कनेक्शन लगाना पड़ेगा, तब जाके वो 5G डिलीवर कर पाएंगे। जैसे 2G था तो बहुत दूर टावर लगते थे, 3G आया तो और पास लगाने पड़े, 4G हुआ तो और पास लगाने पड़े, अब 5G आएगा तो बहुत ही पास लगाने पड़ेंगे। करीब जैसे आपका एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ ये मान लीजिए कि आपके घर के आसपास भी 2-4 टावर होंगे, उसके बगैर आप 5G एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन SpaceX जो है एलन मस्क की, वो सीधे सैटेलाइट से आपको इंटरनेट देगी। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं होगा, ना तो उसको टावर लगाने पड़ेंगे, ना उसको तार बिछाने पड़ेंगे, वो सीधे आसमान से आपको ला देगी। और ये माना जा रहा है कि उसकी सर्विसेज सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल होंगी। कनाडा में, ब्रिटेन में, अमेरिका में वो धड़ाधड़ बुकिंग कर रही है और भारत में पिछले साल के तीसरे जो
तीसरा क्वार्टर था, तीसरी तिमाही में उसने बाकायदा हमारे यहाँ ट्राई को एप्लीकेशन दी है और कहा है कि जो लो ऑर्बिट में, ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, जितना नीचे ऊपर ऊपर जितनी दूर दूर सैटेलाइट जाएं, तो धरती के सबसे नज़दीक जो ऑर्बिट होता है, जो आपका जिसको कहते हैं आपकी कक्षा जो होती है सबसे नज़दीक वाली धरती की, उसमें वो सैटेलाइट लगाएंगे। तो उसके लिए वो भारत सरकार से भी अनुमति ले रहे हैं सेवाएं प्रदान करने के लिए। उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग केस अपना रखा है। और इसके साथ ही आप ये मान लीजिए कि जियो रफ्तार तो छोड़ दीजिए, जियो वो कनेक्टिविटी भी नहीं दे सकता जो एलन मस्क की कंपनी देगी। आप हवाई जहाज में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको इंटरनेट मिलेगा। आप शिप पे जा रहे हैं, समुंदर में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको इंटरनेट मिलेगा। आप कहीं दूर दराज आदिवासी इलाके में हैं, वहाँ पे आपको इंटरनेट मिलेगा। यानी सब तरफ धरती का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ इंटरनेट की एक्सेस नहीं होगी, और बेहद सस्ती होगी, क्योंकि इसमें बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है। याद कीजिए जब MTNL के फ़ोन होते थे तो घर घर तक तार बिछाना पड़ता था, कितनी कॉस्ट आती थी। तो उसके बाद में उसमें कॉल भी महंगी थी। अब उसके बाद में जब मोबाइल फ़ोन आया तो 10 पैसे 5 पैसे में वही कॉल हो गई। और अब जाके एलन मस्क का ये जो खतरा है, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हम लोग जो अडानी अंबानी बोला करते थे, और हमारी चिंता रहती थी कि सारा का सारा धन इनके पास जा रहा है। जब लॉकडाउन में पूरा देश डूब रहा था, ये ऊपर चढ़ रहे थे क्योंकि इनके पास बहुत दौलत बढ़ रही थी। लेकिन पूंजीवाद का एक मूल सिद्धांत है, बड़ी बड़ी मछलियाँ बनती जाती हैं, छोटी छोटी मछलियों को खाती जाती हैं, वो उधर उनको खाती जाती हैं, और यहाँ जनता की संपदा घटती जाती है, जनता और गरीब से गरीब होती जाती है। तो एलन मस्क का जब ये प्रोजेक्ट आएगा तो ये पूरी तरह से कहा जा रहा है कि जियो को और जियो जैसे बहुत सारे ऑपरेटर्स को दुनिया में करीब करीब ख़त्म कर देगा। लेकिन एलन मस्क अकेले खिलाड़ी नहीं हैं। जो अमेजॉन है वो भी अपनी तरफ से लगा हुआ है, और वो भी एक सैटेलाइट नेटवर्क लेके आ रहा है, वो उसके ज़रिए आपको इंटरनेट देगा। एलन मस्क के आने का मतलब ये है कि 6G जो है उसके आने की तैयारी हो जाएगी। उनका जो SpaceX आने का मतलब ये है। और वो आने के साथ ही जो जियो का जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएगा, और या फिर इनको भी उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिसकी स्थिति जियो को नए सिरे से इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डंप करके और नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना, सैटेलाइट लॉन्च करना बड़ा महंगा खर्चा होगा। याद कीजिए हिंदुस्तान में जब कोका कोला वापस आई तो उसने क्या किया कि जो कोला कंपनियां थीं, कैंपा कोला और ये बहुत सारी थम्स अप वम्स अप वाली पार्ले ड्रिंक्स, और इनको क्या किया उसने, बॉटल का साइज़ 200 ml होता था, उन्होंने सीधे 300 ml की बॉटल लॉन्च की, और इनका जो कांच का पूरा वारदाना था एक झटके से बेकार हो गया। एक बड़ा असेट होता था कंपनियों का। ठीक उस तरह का देखिए जियो की स्थिति होने वाली है कि वो एक साथ जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, जिसमें उसने मोटा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, अचानक वो बेकार हो जाएगा। ये बड़ा झटका होगा, और फिर उतना ही पैसा जमा करके फिर ऊपर जाना, ये जियो के लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन उनके सामने ये चुनौती नहीं, उनको कुछ नष्ट नहीं करना है, उनको अपना पुराना वाला ही जो है, एक उनका पहला ही वेंचर जो है वो उस तरह का होने वाला है। इसलिए चुनौती खतरनाक होने वाली है। भारत बड़ा मार्केट है, एलन मस्क उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। 65 करोड़ के करीब यहाँ पे उपभोक्ता हैं जो 12 GB औसत रोज़ डाटा इस्तेमाल करते हैं, और इतना डाटा और इतनी बड़ा मार्केट जिसको मिल जाए वो छोड़ना नहीं चाहेगा। इसलिए आप निचोड़ निकाल सकते हैं। और ये पूंजीवाद की जो मार होती है, ये ग्लोबलाइजेशन की, ये इंटरनेशनल होती है। कोई अगर ये मान के चलेगी हमारी सरकार की कोई नीतियाँ इसको रोक लेंगी तो असंभव है। सरकार के लिए दूसरी तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। खुले बाज़ार का वातावरण है, हम लोग बहुत सारी ट्रीटी साइन कर चुके हैं, करते जा रहे हैं। तो अब होने वाला ये है कि जब वो आएंगे तो उनको रोका नहीं जा सकेगा। बिजनेस में आप संरक्षण भी नहीं दे सकते किसी कंपनी को, इसलिए बहुत मुश्किल होने वाली है रिलायंस जियो के लिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को पास करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।